So hello friends, once again welcome back to another series of the TCS IPA to 2024 एंड पिछले लास्ट वीडियोस में हमने यूएक्स की वीडियो बनाई थी सबसे पहले। देन हमें यूआई का पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 डिस्कस किया था। इसमें एचटीएमएल सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट के हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किए थे एंड नाउ हम जावा के करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड आई थी, गाइस कहते हैं जावा की बनाओ, एसक्यूएल पीएल एसक्यूएल के बनाओ, तो अभी हम जावा की बना रहे हैं। इसके बाद हम एसक्यूएल एंड देन पीएल एसक्यूएल के बाद वीडियो भी अपलोड करेंगे वन बाय वन। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में हम पूरे जो जावा के एमसीक्यू क्वेश्चंस है टीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम डिस्कस करेंगे। अराउंड 50 क्वेश्चंस हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड स्पीड आप लोग देख चुके हैं, रेगुलर रहेगी। एंड लास्ट वीडियो में किसी ने कमेंट किया था एक्चुअली कि क्वेश्चन शो नहीं हो रहे, तो सॉरी फॉर डैट गाइस। इस वीडियो में आपको प्रॉपरली क्वेश्चंस भी शो होंगे एंड विजिबल होंगे, ठीक है। तो पूरी वीडियो में बने रहिए एंड हम पूरी 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं रिलेटेड टू जावा, जिसमें हम सीडो कोड्स भी होंगे एंड थ्योरी क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जावा में कितने होते हैं। लाइक हम सबको पता है दो तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, प्रिमिटिव और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं। तो ये याद रखने वाली चीज़ है गाइस। जो जावा में है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स 8 होते हैं टोटल, जिसमें इंट आ जाता है, कैर आ जाता है, बुलियन आ जाता है, ओके। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, लॉन्ग आ जाता है, शॉर्ट आ जाता है, फ्लोट, डबल। सो आपको सारे याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हो सकते हैं। क्योंकि जो क्वेश्चन आएंगे वो एमसीक्यू बेस्ड आएंगे, तो ये सब जनरली फैक्चुअल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, बोला गया इसमें से फ्लोट और डबल दोनों हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, तो उनका साइज क्या होता है। तो एक्चुअली फ्लोट का जो साइज होता है वो 32 होता है एंड डबल का साइज 64 होता है, ठीक है। देन अगेन ये सब गाइस फैक्ट्स हैं जो आपको माइंड में रखने पड़ेंगे ताकि एमसीक्यूज में आए तो आप इजीली टिक मार्क कर सके। देन नेक्स्ट आता है ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन जो होता है, इनमें से कौन से केस में पॉसिबल है, मतलब कि हमें अलग से टाइप कास्ट ना करना पड़े, वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाए। तो ऐसा बाइट टू इंट, इन टू लॉन्ग, लॉन्ग टू इंट या शॉर्ट टू इंट किस में पॉसिबल है। ऐसा गाइस इन टू लॉन्ग में है जो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक स्यूडो कोड आ गया, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, जिसमें बोला गया हमें इंटीजर दे रहेगा 24, एक हमारा स्ट्रिंग कैरेक्टर है जो आई डिनोट कर रहा है। देन हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लगाया जिसमें हम दोनों को प्रिंट कर रहे हैं, पहले इंटीजर प्रिंट कर रहे हैं देन स्ट्रिंग प्रिंट कर रहे हैं। कंपाइल एरर का कोई चांस नहीं है, एक्सेप्शन भी आने का कोई चांस नहीं है, आई अकेले प्रिंट नहीं होगा क्योंकि उससे पहले हमने इंटीजर प्रिंट कराया। तो पहले हमारा इंटीजर प्रिंट होगा एंड देन आई प्रिंट होगा, ठीक है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आ जाता है स्यूडो कोड का, जिसमें बोला है आउटपुट क्या होगा इसका। क्वेश्चन है, एक क्लास है हमारी सॉल्यूशन नेम से, जिसमें हमने पहले एक वेरिएबल बनाया शॉर्ट टाइप का, ठीक है गाइस, रिमेंबर कि शॉर्ट टाइप का, जिसकी वैल्यू 10। देन हमने उस वेरिएबल में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, देन हमने उसको प्रिंट कर दिया। यानी अब मैक्सिमम लोग कहेंगे कि 10 इंटू 5 50, यानी आंसर जो आना चाहिए 50 आना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे एक ट्रिक है गाइस, ठीक है, इसलिए आपको वीडियो बनाना ताकि आप कंसेप्ट भी समझ पाए, ठीक है। ट्रिक क्या है कि इसका आंसर 50 अगर आप लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका डेटा टाइप देख सकते हैं शॉर्ट है। अगर आप शॉर्ट में, जैसे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, x इंटू 5 कर रहे हैं जो कि एक अर्थमेटिक ऑपरेशन है, तो अगर आप शॉर्ट का डेटा टाइप में अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे तो जो आउटपुट आएगा ना वो आपका ऑटोमेटिकली शॉर्ट की डेटा टाइप में ना होकर इंट की फॉर्म में आएगा, ठीक है। इससे होगा क्या कि आपने किया तो शॉर्ट में था बट आउटपुट जो आएगा इंट में आएगा, जिसकी वजह से कंपाइल एरर आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको आप सक्सेसफुल रन कर रहे हैं ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको टाइपकास्ट करना पड़ेगा। यानी x इंटू 5 के बाहर आपको ब्रेसिस लगा के या बनाना ब्रैकेट लगा के आपको शॉर्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है। जब ये जाके शॉर्ट में टाइप कास्ट होगा तो इसलिए इसमें कंपाइल एरर आएगा गाइस अभी, ठीक है। क्योंकि जो इसका जो आउटपुट आएगा ना वो शॉर्ट ना होकर इंट फॉर्म में आएगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली अगर आप शॉर्ट पे कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो इंटीजर में ही कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसमें कंपाइल एरर आएगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसका रीजन भी देख सकते हैं, लॉजिक कन्वर्जन है फ्रॉम इंट टू शॉर्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने शॉर्ट में लिख के इसको टाइपकास्ट नहीं किया है अलग से, इसीलिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन स्यूडो कोड आता है, जिसमें हमें बोला गया है कि हमने एक बाइट ले रखा है 127 एंड देन हमें यहाँ पे प्लस प्लस लगा रहे हैं, प्लस प्लस लगा रहे हैं जो कि हमें प्रोसेसर है। यानी अब मैक्सिमम लोग यहाँ पे फिर से गलती करेंगे, जैसे कि क्या करेंगे लोग कि 127 वैल्यू थी, यहाँ पे आके 128 हो जाएगी, देन आगे जाके 129 हो जाएगी, ठीक है। एंड इसमें तो कोई एरर भी नहीं है, तो ऑफकोर्स आंसर जो 129 ही होना चाहिए। बट इसका आंसर 129 नहीं होगा, इस क्यों नहीं होगा वो भी बताता हूँ। फिर से ध्यान दीजिए, डाटा टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या होगा, ट्रिक किया जाएगा, ठीक है। जैसे देख सकते हैं एक्स का डेटा टाइप क्या है, बाइट। बाइट की एक रेंज होती है जो होती है -128 टू 127, यानी कि इसकी मैक्सिमम रेंज ही 127 है, तो 129 तो आ ही नहीं सकता कभी। यानी इसमें क्या होगा, 127 के बाद क्या होगा, ये साइकिल की फॉर्म में अगेन रिपीट हो जाएगा। लाइक 127 है, जब हम +1 करेंगे तो ये 128 ना होकर चला जाएगा -128,
ठीक है, क्योंकि इसकी रेंज होती है -128 टू 127, यानी अगर हम प्लस अगेन करेंगे देन -127 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइकिल की फॉर्म में अगेन रिपीट होने लग जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ इसकी रेंज है -128 टू 127, और ये साइक्लिक नेचर में होता है, बाइट जो होता है हमारा डेटा टाइप, इसलिए अगेन रिपीट होके +2 करने पे -127 आ जाएगा, यानी कि जो स्टार्टिंग की इसकी सेकंड वैल्यू है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइस, इसमें हमें एक कैरेक्टर का एरे बनाने का हमें सिंटैक्स पूछा गया कि कौन सा सिंटैक्स करेक्ट है। ठीक है, लाइक कैरेक्टर एरे अगर आपको बनाना है तो क्या करेक्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में तो हमने उसका साइज ही डिफाइन नहीं किया है, तो ये करेक्ट नहीं होगा। फर्स्ट सेकंड टू ऑप्शंस में हम देखेंगे तो ऊपर हमने बनाना ब्रैकेट का यूज़ किया, देन हमने राउंड ब्रैकेट का यूज़ किया। ठीक है, तो बट करेक्ट आंसर यही होगा इस राउंड ब्रैकेट का। इसी तरह से हम कैरेक्टर एरो को डिफाइन करते हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, अगेन एक सीडो कोड आ गया है जिसमें एक क्लास बनाए सॉल्यूशन, उसके बाद हमने एक इंटीजर एरे बनाया है 120 200 एंड 016। ठीक है, देन हमें एक फॉर लूप चला दिया जिसमें हम सारे जो एलिमेंट्स को वन बाय वन पूरे प्रिंट करा रहे हैं। अब इसमें सबको देखने से क्या लगता है गाइस, आंसर 120 200 या 016 होगा। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे कि यार 016 लिखने की वजह डायरेक्ट 16 हो जाएगा। ठीक है, बट अगेन गाइस आप लोग अगर ध्यान से देखिएगा ना, इसको 016 लिखने का रीज़न क्या है, 16 भी तो लिख सकते थे डायरेक्ट। और आप ऑप्शंस को एक बार देखेंगे 16 है 16, बट यहाँ पे 14 कैसे आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे इस पे, तो ये क्या गाइस 016 जो है ये आपका ऑक्टल फॉर्म में है। ठीक है, ये डेसिमल फॉर्म में नहीं है, बाकी दोनों डेसिमल में है बट ये ऑक्टल फॉर्म में, तो इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 6 × 8⁻0 प्लस 1 × 8⁻1, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 6 + 8 मीन्स 14। तो इसका आंसर बी होगा। अगर आपको डेसिमल टू ऑक्टल करने नहीं आता तो आप एक बार गूगल कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है। लाइक 6 × 8⁻0 प्लस 1 × 8⁻1 विच इक्वल्स टू 14। ठीक है, तो ऑक्टल को हम अगेन डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे एंड हमारा आउटपुट जो है पूरा डेसिमल की फॉर्म में आएगा, इसलिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, देख सकते हैं आप 016 ऑक्टल नंबर है जिसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद 14 आता है। कैसे आता है वो भी आपको मैंने बता दिया ओरली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइस, आई थिंक थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि 50 क्वेश्चंस बहुत लेंदी है। ठीक है, तो आप लोग मेंटेन कीजिएगा। ठीक है, अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जब हम एरो को मेथड में पास करते हैं तो मेथड क्या रिसीव करता है। मेथड बेसिकली कॉपी ऑफ एरे या लेंथ ऑफ एरे या कॉपी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट नहीं, वो रेफरेंस की फॉर्म में एरे को रिसीव करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम किस तरह से एक एरे को इनिशियलाइज करते हैं या डिक्लेयर करते हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि हमने एरे को इनिशियलाइज कर रखा है करली ब्रेसिस के अंदर, और कोई भी सिंटैक्स में एरर नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, अगेन हमारा एक कोड आया है जिसमें हमने एक एरे ले लिया ए, एक लूप चलाया, इसमें हमें बताना है A1 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अगर हम इसको रन करेंगे, सपोज पहले आई की वैल्यू 0 थी, ए ऑफ 0 हम निकालेंगे, ए ऑफ 0 + 3, ए ऑफ 0 की अभी वैल्यू 0 यानी 0 + 3 3, ए डॉट लेंथ आप काउंट करेंगे 5 है, तो 3 मॉड्यूलो 5 क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 3। देन ए ऑफ 0 इक्वल टू ए ऑफ 3, ए ऑफ 3 देखेंगे 0 1 2 3 यानी 1, यानी कि ए ऑफ 0 की वैल्यू आ गई 1। देन हमें निकालना है ए ऑफ 1, देन अब आई की वैल्यू 1 होगी तो क्या होगा, ए ऑफ 1 + 3, ए ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 2, यानी 3 + 2 5, ए की लेंथ 5, 5 मॉड्यूलो 5 इक्वल टू 0, यानी ए ऑफ 1 इक्वल टू ए ऑफ 0 होगा। ए ऑफ 0 की वैल्यू हमने अभी निकाली थी जो कि 1 थी, तो इसकी भी आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि गाइस रिमेंबर कीजिएगा ए ऑफ 1 की वैल्यू आप 2 नहीं लेंगे क्योंकि हमने लास्ट में ए ऑफ 1 की वैल्यू कैलकुलेट की थी जो कि 1 ही आई थी। ठीक है, ए ऑफ 0 की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की थी वो 0 ही आई थी। ठीक है, आई होप इस बेसिकली आप इस लूप को गाइस 2 बार रन कीजिए, आपका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी इशू है तो बाकी यहाँ पे भी ड्राई रन करके दिखा रखा है तो आप समझ सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है, जो जावा में एरेज होते हैं वो बेसिकली होते क्या, प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स होते हैं बेसिकली, ये हमने जावास्क्रिप्ट में भी एक एमसीक्यू में आया था जो हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट्स को हम न्यू कीवर्ड के साथ कब क्रिएट करते हैं। सो न्यू कीवर्ड का यूज हम जब करते हैं जब वो रन टाइम पे हो, हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पैकेज की डेफिनेशन क्या होती है। पैकेज के एडिटिंग टूल का कलेक्शन होता है, या क्लासेस का कलेक्शन होता है, या क्लास और इंटरफेस का कलेक्शन होता है, या इंटरफेस का सिर्फ होता है। बट द डेफिनेशन जो करेक्ट हुआ है, पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस एज वेल एज इंटरफेसेस। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन स्टैटिक मेथड पे। रिस्ट्रिक्शन क्या है, क्या उनको सिर्फ स्टैटिक डेटा ही एक्सेस कर सकते हैं, या उनको दूसरे स्टैटिक मेथड ही कॉल कर सकते हैं, या उनको दिस और सुपर में रेफर नहीं कर सकते। तीनों ये जो कैरेक्टरिस्टिक हैं बेसिकली स्टैटिक मेथड के, तो ये तीनों ही करेक्ट रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, तो ऑल ऑफ द वी आर 1 2 3 तीनों ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, तो इसमें बोला गया आइडेंटिफाई द कीवर्ड अमंग द फॉलोइंग दैट मेक्स अ वेरिएबल बिलोंग टू अ क्लास रेदर देन बीइंग डिफाइंड फॉर ईच इंस्टेंस ऑफ द क्लास। ठीक है, मतलब कि सिर्फ उसी क्लास का वेरिएबल बनाएगा, हर एक के लिए हमें इंस्टेंस को डिफाइन नहीं करना पड़ेगा, तो वो स्टैटिक वेरिएबल के साथ होता है सिंपली। ठीक है, डेफिनेशन ये है उसकी।
देन नेक्स्ट सीडो कोड अगेन आ गया जिसमें बोला गया हमारा एक सॉल्यूशन है, एक हमने प्राइवेट करके एक वेरिएबल इंटीजर क्रिएट किया जिसकी वैल्यू 100 है, ठीक है। तो इसको बोला है इसको हम कौन इन सब में से एक्सेस कर सकता है, क्या कोई भी क्लास एक्सेस कर सकता है या सिर्फ सॉल्यूशन क्लास या इसकी जो चाइल्ड क्लास है एक्सटेंड करके जो हम बनाएंगे वो एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है गाइस, जो इसका एक्सेस स्पेसिफायर है वो प्राइवेट है, प्राइवेट को सिर्फ वही क्लास एक्सेस कर पाती है, ना चाइल्ड एक्सेस कर पाएगा ना दूसरी क्लास कोई एक्सेस कर पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है टू स्ट्रिंग जो मेथड है ये किसके अंदर डिफाइन करता है, तो बेसिकली टू स्ट्रिंग मेथड जो जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी है उसके अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कंपेयर टू जो मेथड है ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू फॉल्स रिटर्न नहीं करेगा, ये एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्ट्रिंग है हमारे पास ए बी सी डी ई, ये सेम क्वेश्चन गाइस हमने बस हमारा डेटा अलग था जावास्क्रिप्ट में भी किया था, एक हम सब स्ट्रिंग उठा रहे हैं 1 2 3, बट इस केस में आपको पता होगा मैंने पहले ही बताया था 1 2 3 का मतलब हम 1 से लेकर थर्ड इंडेक्स तक नहीं उठाएंगे, लास्ट का जो इंडेक्स है उसको -1 तक उठाएंगे, यानी 1 इंडेक्स पे क्या आ गया 0 1, ठीक है। तो 1 पे आ गया हमारा बी एंड 3 तक जाना है, बट हम 3 पे नहीं जाएंगे, हम 3 -1 या 2 तक ही लेंगे, यानी इसका आउटपुट जो है बी सी। कभी भी आप अगर सब स्ट्रिंग उठाते हैं तो फर्स्ट इंडेक्स से हम n-1 तक ही जाते हैं, गाइस रिमेंबर करिएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं स्टार्ट से हम n-1 तक ही जाएंगे। नेक्स्ट अगेन एक सीडो कोड है जिसमें str है हेलो एंड देन हमें पूछा टी का इंडेक्स क्या होगा, टी इसमें लाई नहीं करा तो आउटपुट आ जाएगा हमारा -1 बिकॉज पूरी स्ट्रिंग में उसको मिला ही नहीं टी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एक स्ट्रिंग है str1 जिसकी वैल्यू 2 है, str2 जिसकी वैल्यू 2 है, इनको कॉन्कैटिनेट कर दिया है जो बेसिकली आउटपुट आ जाएगा 1 2, दोनों स्ट्रिंग एक हो जाएंगी। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें बोला है एक हमारा स्ट्रिंग है इंटरव्यू इंटरव्यू बिट नाम से, इसकी अकरेंस को जो है रिप्लेस किया गया है ई कॉमा एस, इसका मतलब क्या है ई की जितनी भी अकरेंस है ना उन सबको हम रिप्लेस कर देंगे एस से, ठीक है। तो इससे होगा क्या रिप्लेसिस ऑल अकरेंसीज ऑफ ई टू एस, ठीक है, सारी अकरेंस को रिप्लेस कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो स्ट्रिंग क्लास होती है वो कहाँ से बिलोंग करती है, तो वो जावा डॉट लैंग लाइब्रेरी से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग ए है जिसका हमने क्रिएट किया सब्सक्राइब नाम से, एक स्ट्रिंग बी है जिसका नाम लाइक है, एक स्ट्रिंग सी है जो कमेंट है, एक स्ट्रिंग डी है जो कमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे, पहला हमने ए स्ट्रिंग बताई उसके लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, बी स्ट्रिंग के लिए अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, सी स्ट्रिंग के लिए अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है, बट डी के लिए अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा बिकॉज कमेंट के लिए हम ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर चुके हैं स्ट्रिंग सी में, तो टोटल हमारे 3 ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी कि कमेंट के लिए हम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम सी स्ट्रिंग के लिए क्रिएट किया तो इसलिए उसके लिए एडिशनल ऑब्जेक्ट बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। देन क्वेश्चन है टोटल कंस्ट्रक्टर कितने होते हैं क्लास स्ट्रिंग क्लास के अंदर, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि टोटल अराउंड 13 कंस्ट्रक्टर होते हैं स्ट्रिंग क्लास के पास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं गाइज, एक आउटपुट हमें बोला है इंट प्लस प्लस ए इक्वल टू 100, अब कई लोग इसको 101 कर देंगे 100 कर देंगे, बट रिमेंबर जो ये प्लस प्लस ए है ना ये किसी भी तरह से वैलिड नहीं है, तो यहाँ पे जो एरर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है प्लस प्लस ए, तो इसलिए एरर आएगा इसमें। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 1+1+1 इक्वल 5, तो आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 5 इक्वल 5, यस ट्रू, तो आउटपुट आ जाएगा ट्रू। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे जाएंगे गाइस, अगेन एक कोड आ गया हमारे पास, इंट एक्स की वैल्यू 5 दी है एंड आप देखिए पहले जो क्वेश्चन आया था वहाँ पे यहाँ पे शॉर्ट था, अगर अगेन शॉर्ट होता फिर हम एरर आ जाता, बट यहाँ पे इंटीजर है तो इसका आउटपुट नॉर्मली हुआ 7 + 3 10 इंटू 5 50 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब होता है एक्स इक्वल टू एक्स इंटू में ये है, ठीक है, तो ये बेसिकली शॉर्टकट होता है राइट करने का, तो इसका आउटपुट आ जाएगा 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से ऐसा कौन सा टाइप है जो कि किसी भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा, तो वॉइड होता है किसी भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे जाएंगे मैथ डॉट फ्लोर का आउटपुट क्या होगा, इसके भी हमने कुछ सीडो कोड देखे थे जावास्क्रिप्ट में। फ्लोर का मतलब बेसिकली नीचे वाली वैल्यू लेता है, तो 3.6 का फ्लोर जो है 3.0 हो जाएगा, अगर यहाँ पे 3.9 होता तो उसका भी फ्लोर 3.0 ही होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वेयर डज द सिस्टम स्टोर पैरामीटर एंड लोकल वेरिएबल को किस फॉर्म में मेथड जो है स्टोर करते हैं, तो स्टैक के फॉर्म में स्टोर करते हैं मेथड्स को, ठीक है, लाइक स्टैक के फॉर्म में 1 बाय 1 स्टोर करते हैं। देन पूछा है इनमें से कौन सा मॉडिफायर है जिसको हम कंस्ट्रक्टर की तरह यूज नहीं कर सकते, तो स्टैटिक जो मॉडिफायर है उसको हम कंस्ट्रक्टर की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट कौन सा वेरिएबल है जिसको हम क्लास में डिक्लेयर करते हैं और जो कि सारे मेथड्स को क्लास के यूज कर सकता है, ठीक है, तो इंस्टेंस वेरिएबल्स होते हैं जो कि सारे मेथड्स को यूज कर सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द इम्प्लिसिट रिटर्न टाइप, क्या होता है कंस्ट्रक्टर का जो रिटर्न टाइप है वो क्या होता है, क्लास ऑब्जेक्ट, आई थिंक यही ऑप्शन होना चाहिए इसका, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, तो बेसिकली इम्प्लिसिट रिटर्न टाइप जो कंस्ट्रक्टर वही होता है जिसमें वो डिफाइन किया गया है उसी क्लास का ऑब्जेक्टिव रिटर्न टाइप होता है, ठीक है। नेक्स्ट बोला है फाइनलाइज करके मेथड आपने सुना होगा जावा में, तो उसका यूज़ क्या होता है, तो उसको बेसिकली हम गार्बेज कलेक्शन से पहले ही यूज़ करते हैं फाइनलाइज मेथड, ठीक है। नेक्स्ट एक अगेन हमें सोल्यूशन है पब्लिक क्लास सोल्यूशन मेथड है जो कि क्लास है हमारी, इसमें बोला प्रोटोटाइप क्या है, तो इसका प्रोटोटाइप सोल्यूशन वॉइड सोल्यूशन मेथड पब्लिक सोल्यूशन वॉइड पब्लिक सोल्यूशन, इसका प्रोटोटाइप होगा पब्लिक सोल्यूशन, सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है गाइस। देन अगेन आया इसमें बोला अगर हमें जो कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करना है इसके लिए पब्लिक क्लास सोल्यूशन के लिए तो हम किस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं, सोल्यूशन मेथड बिल्कुल डिक्लेयर कर सकते हैं ऐसे।
इस तरह से भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं, तो बोथ एंड भी करेक्ट ऑप्शन है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आगे जाते हैं, अगेन एक सूडो कोड आ गया है, जिसमें क्या बोला है, एक हमारा आई की वैल्यू है, एक हम लूप चला रहे हैं 1 to 6 तक, अगर आई की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है तो इसको कंटिन्यू रखना है, ठीक है। ओके, तो जब हम चलेंगे आई की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है, नहीं, तो फिर अगेन लूप चलेगा, आई की वैल्यू 2 है, ग्रेटर देन 3 है, नहीं, 3 पे चलेगा, नहीं, 4 पे चलेगा, मतलब आई की लास्ट वैल्यू जो होगी 6 होगी जहाँ पे ये लूप चलेगा, ठीक है। तो जब हम इस लूप से बाहर आएंगे तो 6 ही प्रिंट होगा, क्योंकि लास्ट जो वैल्यू होगी आई की लूप में वो 6 ही होगी, ठीक है, तो आउटपुट 6 आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब हम जाते हैं, अगेन एक क्वेश्चन आ गया है, अब इसमें बोला गया है कि जो आउटपुट है इसका वो कितनी बार प्रिंट होने वाला है, ठीक है। लाइक आप देख सकते हैं इंट काउंट इक्वल 0 है, जो कमांड आउटपुट आईपीएस सीरीज वर्जन, ठीक है, काउंट प्लस प्लस, तो आप देख सकते हैं काउंट वैल्यू 0 से लेकर लेस देन 10 तक रन होगी, ठीक है। डू वाइल लूप हमने लगाया तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, यानी कि ऑलमोस्ट 10 बार, अराउंड 10 बार जो है ये लूप जो है रन होगा, तो 10 बार जो आउटपुट है वो प्रिंट होगा, ठीक है। आप लोग चेक कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आइडेंटिफाई करना में इन सब में से इनफाइनाइट लूप क्या है। फॉर लूप ये ठीक है इनफाइनाइट है, क्योंकि हमने इसमें कोई भी कंडीशन ही सेट नहीं करी। इसमें भी आप लोग देख सकते हैं हमने इनिशियलाइज कर दिया एंड इसको डिक्रीज करे जा रहे हैं, और 1 से लेस तो हमेशा ये 1 से लेस ही होगा, तो ये भी इनफाइनाइट लूप है। इसमें आप लोग देखेंगे कोई कंडीशन नहीं, यानी ये भी इनफाइनाइट लूप है, यानी कि सारे जो इनमें से इनफाइनाइट लूप के एग्जाम्पल। अब बोले रनेबल क्या होता है, रनेबल बेसिकली हमारा इंटरफेस होता है, तो यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, तो जो एक्सेप्शन होता है ट्राई ब्लॉक के थ्रू क्रिएट होता है, उसको कैच हम करते हैं किसमें, कैच ब्लॉक में, ट्राई कैच आपने पढ़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, इनमें से कौन सा एक्सेप्शन है जो कि 0 से डिवाइड करने पे आता है, सो 0 से डिवाइड करने पे ऑटोमेटिक एक्सेप्शन आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सिस्टम क्लास कहाँ पे डिफाइंड होती है, तो सिस्टम क्लास हमारी जावा डॉट लैंग्स डॉट पैकेज में, हाँ, यहीं पे डिफाइन होती है, इसी लाइब्रेरी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें से कौन सा इंटरफेस है जिसको हम कोर मेथड्स को डिक्लेयर करने के यूज करते हैं, कंपैरेटर, इवेंट, लिसनर, सेट या कलेक्शन। तो कलेक्शन करके जो हमारा इंटरफेस जो होता है, जो कि कोर मेथड्स को डिक्लेयर करने के लिए हम यूज करते हैं कलेक्शन इंटरफेस का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है 47 नंबर, अगेन फाइनलाइज का क्वेश्चन आ गया, बोला फाइनलाइज के बारे में क्या ट्रू है। इट कैन बी कॉल्ड जीरो और वन टाइम्स, कैन कॉल्ड जीरो मोर टाइम्स, एग्जैक्टली वन, कॉल्ड वन और मोर, तो इट कैन बी कॉल्ड जीरो और वन टाइम्स, ठीक है, या इधर आप इसको 0 बार कॉल कर लीजिए या 1 बार कॉल कर लीजिए, ये से। अब इसका ये एक ऑपरेटर में दिया गया है, ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन 4 टाइम्स, इसका मतलब क्या होता है, राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट नहीं होता, इसका मतलब होता है जीरो फिल राइट शिफ्ट, ठीक है। अगर हम इसी को लेफ्ट साइड में कर दें तो इसका मतलब हो जाएगा जीरो फिल लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, इनमें से बोला है कि जावा का फीचर जो है इनकरेक्ट कौन सा इसमें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, यूजर पॉइंटर, डायनेमिक या आर्किटेक्चरल न्यूरल। सो यूजर पॉइंटर आपको पता होगा कि जावा में जो है पॉइंटर्स का यूज नहीं होता, तो ये इनकरेक्ट फीचर है इसका, ठीक है। यहाँ पे मिसप्रिंट है, जावा डज हैव द कंसेप्ट ऑफ, तो यहाँ पे आएगा जावा, जावा डजंट हैव द कंसेप्ट ऑफ पॉइंटर्स, जावा में पॉइंटर्स ही नहीं होते। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू फिक्स द बग्स, फिक्स करने के लिए जावा में हम क्या यूज करते हैं, जेडीके, जीआरई, जेवीएम, जेडीबी। सो जेडीबी का यूज करते हैं, जेडीके बेसिकली हमारा जावा डेवलपमेंट किट होता है, जीआरई हमारा जावा रन टाइम एनवायरनमेंट होता है, एंड जेवीएम हमारा जावा वर्चुअल मशीन होता है, ठीक है। सो जेडीबी होता है जो हमारा डीबग करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये था गाइज आज की 50 क्वेश्चन जावा से रिलेटेड जो हमने बनाया है वीडियो के लिए। सो आप अपना फीडबैक जो है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो आपको किसकी चाहिए वो भी आप लोग बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।